हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दशरथ मांझी एक मूवी है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनेता हैं, लीड रोल में हैं उसमें। तो उनका एक फेमस काफ़ी लोकप्रिय डायलॉग है, ले फिर आ गए सब राजी खुशी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वैसा ही हाल अपना सीटेट का हो चुका है। साल में 2 बार कराना है एनसीटी को सीटेट। तो भर्ती का कुछ पता नहीं, लेकिन सीटेट और टेट निकालना ही निकालना है गवर्नमेंट को। तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पूरा हर बार की तरह जारी किया गया। 18वां एडिशन है सीटेट, जनवरी 2024। तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/11 से लेकर 23/11 तक भर सकते हैं। 20 दिन का समय है इसमें, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 23 रात के 12 बजे। उससे पहले भर लें वरना नहीं भर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। हर बार लास्ट ईयर अभी जो लास्ट हुआ था एग्ज़ाम, वो आपका हुआ था 20 अगस्त वाला, ऑफ़लाइन हुआ था। तो इस बार भी एग्ज़ाम ऑफ़लाइन ही होगा, क्योंकि बर्डन पड़ जाता है अगर ऑनलाइन मोड में कराते हैं काफ़ी सारा। तो ये देख सकते हैं, पूरा बुलेटिन है ये। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्ज़ाम कब होना है, डेट है 21 तारीख को। ठीक है, ये इसमें दिया गया है कैसे क्या भरना है, वो आप देख सकते हैं। आज से फॉर्म 3 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। कोई भी अगर किसी को दिक्कत लगती है तो आप मुझे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ़ीस की बात करें, और हाँ, इसमें एक और मेन जो चीज़ है, अपीयरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट डे से लेकर। बीएलएड या डीएलएड या बीटीसी, जिसने भी पहले सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, जो बच्चा सीटेट देना चाहता है, तो अपीयरिंग वाले क्या है, वैलिड माने जाएंगे। और बीएड को खासकर प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो अगर किसी के पास पैसा फालतू है, एक्सपीरियंस लेने के लिए देना चाहता है बीएड वाला कोई पेपर फर्स्ट, तो वो दे सकता है। अदरवाइज साफ साफ क्लियर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि बीएड को पीआरटी यानी पेपर फर्स्ट से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ओबीसी की 1,000 रुपये फ़ीस है, और एससी की 500, पेपर फर्स्ट की वहाँ 1200 हो गई, और वहाँ हो गई 600 रुपये। ठीक है, तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। करेक्शन का भी 2 से 3 दिन का समय मिलता है इसमें करेक्शन का, तो करेक्शन के चक्कर में ना पड़ें, और काफ़ी अच्छे से ध्यानपूर्वक क्या भरें, फॉर्म फिल करें। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज़ें हैं उन पे हम लोग एक बार ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरा इंडेक्स इतना टाइम किसके पास है। ठीक है, सीटेट 21/1 को होगा पेपर 2024 में। ठीक है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि कौन सी लैंग्वेज भरनी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में बीएड वाले जो हैं बाहर कर दिए गए हैं प्राइमरी से। ठीक है, और यही सेम वही पैटर्न है पहले वाले। 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, 150 नंबर, और 150 ही क्या मिलती हैं इसमें, 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 मार्क का पेपर होता है ये। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर फर्स्ट कराया जाता है 1 से लेकर 5 तक। पेपर सेकंड होता है सेकंड लेवल के लिए, जो बीएड। 20 भाषाओं में क्या होगा, पेपर होगा। वही चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और मैथमेटिक्स और साइंस, ये पेपर सेकंड के लिए है। ठीक है, तो ये भी 20 भाषा में होगा पेपर। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसमें आपको 4 ऑप्शन फिल करने को मिलेंगे। पहले आओ और पहले पाओ वाली जो रणनीति है वो विफल हो चुकी है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, पहला ही मिलेगा ज़्यादातर। तो अगर पहला नहीं मिलता है तो दूसरा मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर कैसे हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, तो स्कूल बहुत सारे खाली हैं। पहले वो ऑनलाइन का ड्रामा था, तो दूर दराज के क्षेत्रों में सेंटर नहीं थे, तो इस वजह से कहीं भी भेज देते थे वो। जो ई एडमिट कार्ड मतलब 2 से 3 दिन पहले आता है। ठीक है, पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं ये। तो और कोई ख़ास परिवर्तन है नहीं, वो पहले वाला ही है पूरा। ये अपना सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस ध्यानपूर्वक डाउनलोड कर लें इसे, और डिक्टो पढ़ाई करें अच्छे तरीके से। जिस बच्चा पहली बार पेपर देना चाहता है वो सिलेबस को पढ़ ले, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सारे सॉल्व कर ले। 2011 से लेकर 2023 तक 18 एडिशन हो चुके हैं। शुरुआत में पेपर 90 मिनट का भी हुआ था,
1.5 घंटे का पेपर हुआ था। फिर जैसे जैसे मांग हुई स्टूडेंट्स की तो इसका क्या है टाइम पीरियड बढ़ाया गया। तो रिजल्ट पेपर अब ये अच्छा खासा बनाने लगे हैं पेपर। पहले शुरुआत में थोड़ा पेपर ऐसे ही बना रहे थे, लेकिन अभी जो है पेपर अच्छा खासा पेपर बनाने लगे हैं ये भी। तो बहुत ही कम रिजल्ट गया था पेपर फर्स्ट का। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत लगती है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। ईवीएस के लिए वो सारा सिलेबस बताऊंगा मैं, कैसे क्या तैयारी करनी है। काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है सीटेट का, कराई क्या है जीवन में। सीटेट ही पढ़ा रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। ठीक है, और कोई एक बार लास्ट तक देख लेते हैं, कोई और बुलेटिन अगर लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है तो उस पर फोकस करेंगे। अदरवाइज़ ये ज़्यादा करेक्शन की बात करें तो ज़्यादा चीज़ें चेंज करने के लिए नहीं देता है, खाली आप भाषा चेंज कर सकते हैं, नाम, फादर्स नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें एक बार में क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके चक्कर में पड़े रहें कि करेक्शन की डेट आएगी तो करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेंटर दिए हुए इन्होंने कहाँ कहाँ पे, और ये वही दोबारा से तारीख इन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म फिल करना है और अच्छे से तैयारी करनी है। 21 जून को जिन बच्चों को नहीं हो पाया, जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें। और कट ऑफ पासिंग मार्क्स की बात करें, क्वालिफाई एग्ज़ाम है ये, 82 पे आपका 55% ले आते हैं आप, 82 नंबर पे आपका हो जाता है। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल के लिए आपको 60 यानी कि 90 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, सेंट्रल का एग्ज़ाम है ये। ठीक है, इसलिए से क्या है, सीटेट सभी को देना चाहिए। क्या होता है किसी राज्य में अगर किसी कारण टेट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ कोई भर्ती निकलती है तो वहाँ सीटेट को क्या है लागू कर दिया जाता है कि अगर आपके पास सीटेट है तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। मान लीजिए यूपी का कुछ छात्र है, अगर उसका यूपी टेट क्लियर नहीं है लेकिन अगर सीटेट क्लियर है तो आगे सुपर टेट की वैकेंसी निकलती है तो वो फॉर्म फिल कर पाएगा क्योंकि उसका क्या है सीटेट क्लियर है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें और अपना क्या है सीटेट क्लियर करें। ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर, अपना क्लास स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन से। सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ मैं इस बार, बिल्कुल डीपली गहराई से। सारे पिछली वीडियो भी पड़ी हुई है काफ़ी सारी, 25 से 30 वीडियो पड़ी हुई हैं सीडीपी की। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है और कहीं बाहर से कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादातर। ठीक है, और जो भी चीज़ है वो बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।